हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम फ्राइज़ जो हैं उसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिए हैं। आलू जो हैं चूँकि वो न्यू है तो इनके ऊपर से हमने छिलका जो है वो बारीक बारीक ही उतारना है, ठीक है, ताकि जो आलू की ग़िज़ाइयत है वो वेस्ट ना हो। इसके बाद मैं आपको एक आलू काट के दिखा रही हूँ कि मैं फ्राइज़ जो हैं वो उनको किस तरह काटूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी फ्राइज़ काटी हैं तकरीबन तमाम का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो अपनी तमाम आलू हैं उनको इसी तरह काट लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो आलू हैं उन सबको काट लिया है। इनको काटने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल और 1 बाय 1 करके तमाम जो फ्राइज़ है इनको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इस बाउल में मैं डालूँगी पानी। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक यहाँ पे आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा कि पानी में नमक डालना। जब हम फ्राइज़ के पानी में नमक डाल देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे आलू जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए प्रिज़र्व हो सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जितनी भी स्टार्च है जो आलू को गलाती है वो भी निकल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे अपनी फ्राइज़। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी हाफ़ कप मैदा। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी चाट मसाला और नमक। दोनों को मैंने अपनी जो हस्बे ज़रूरत है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दरदरा मिर्च। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये वही स्टेप है जिसके बाद अपनी फ्राइज़ को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने फ्राइज़ को पानी नहीं लगने देना, ठीक है। अगर आपकी फ्राइज़ को पानी लग गया तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपने पानी के बगैर उसको खुश्क खुश्क रखना है और इसी तरह उसको स्टोर कर लेना है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी फ्राइज़ वो गर्म हो चुका है कि नहीं गर्म हो चुका। अब 1 बाय 1 करके तकरीबन हम एक जो तमाम जो अपनी परागा फ्राइज़ है है या एक उसको जो कढ़ाई में डालेंगे और आलू उनको का जो पकाते हम जाएंगे। परागा डालते हैं वो तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो फ्राइज़ है वो बन चुकी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आपने जब फ्राइज़ को चूल्हे से उतारना